दीपावली के बाद मौसम ने करवट ले ली है। दिन में तेज धूप पड़ती है, वहीं सुबह शाम ठंड पड़ती है। मौसम की करवट लेते ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी साफ तौर पर लोगों में देखा जा सकता है। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमबी हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। एमबी हॉस्पिटल के उप अधीक्षक डॉक्टर संजीव टाक ने बताया कि सितंबर महीने में डेंगू हाईएस्ट पीक पर था और अक्टूबर में डेंगू के केसेस कम हुए। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी से बचने का सबसे कारगर उपाय यही है कि एक दिन सप्ताह में सूखा दिवस मनाया जाए, जिसका मतलब है कि उस दिन पानी से भरे जितने भी कंटेनर हो उनको खाली किया जाए। जमा पानी में मच्छर ज्यादा होते हैं और ये मच्छर मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी को बढ़ाते हैं। डॉक्टर टांग ने कहा कि बढ़ती सर्दी के कारण वेक्टरजेनिक रोग हो जाते हैं, लेकिन सर्दी के कारण लोगों को सर्दी जुकाम के साथ निमोनिया की शिकायत भी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर टाक ने कहा कि वायरल सर्दी जुकाम और निमोनिया से बचने के लिए लोगों को जरूरत है कि वे जितना हो उतना ठंड से अपना बचाव करें, गर्म कपड़े पहने, कानों को ढक कर रखें, ठंड में नंगे पैर ना चले और धूप का सेवन करें। मौसमी बीमारियों को लेके इस बार कंपैरेटिवली केसेस पिछले सालों की तुलना में कंपैरेटिवली कम केसेस आए। मलेरिया के केसेस में भी कमी थी और डेंगू के केसेस का पीक भी हमारे यहाँ पे जो है सितंबर मंथ में देखा गया था। अक्टूबर में उसमें काफ़ी केसेस में गिरावट हुई है और नवंबर में मैं समझता हूँ और इसमें केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। जहाँ तक ये वेक्टर जनित जो बीमारियाँ हैं मलेरिया डेंगू, इसमें मुख्य बात जो ध्यान में रखने की होती है वो ये होती है कि सप्ताह में एक दिवस अपन सूखा दिवस मनाएं। कोई भी ऐसा कंटेनर जिसमें 7 दिन से ज़्यादा पानी इकट्ठा रहता है, साफ पानी रहता है, उसमें मलेरिया और डेंगू के मच्छर जो हैं ये पैदा हो जाते हैं और फिर ये एक मरीज से दूसरे मरीज तक उन कीटाणुओं को फैलाते हैं और उससे मलेरिया डेंगू के केसेस बढ़ते चले जाते हैं। ख़ास तौर पे कूलर है, छत पे टूटे फूटे मटके हैं, बर्तन हैं, पेंट के डब्बे हैं, टायर हैं, इनमें पानी इकट्ठा रहता है, टंकियाँ हैं, इनमें पानी इकट्ठा रहता है और उसको अगर 7 दिन में खाली नहीं किया जाता है तो उसमें फिर ये अंडे से लार्वा बनते हैं, लार्वा से मच्छर बन जाते हैं और फिर ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में बीमारी फैलाने का काम करते हैं। तो सबसे अच्छा मंत्र इसका यही है कि सप्ताह में एक दिवस सूखा दिवस मनाएं, ऐसे सारे कंटेनर्स को हम खाली कर दें। अगर इस प्रकार की सामाजिक जागरूकता हम सब में आ जाएगी और हम सब सामूहिक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मलेरिया और डेंगू के केसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ती जाएगी वेक्टर जनित रोग हमारे कम होते जाएंगे। अब हमको जो ज़्यादा केसेस मिलेंगे वो वायरल के केसेस मिलेंगे। अभी भी वायरल का थोड़ा सा प्रकोप चल रहा है, करीब करीब सभी जगह सर्दी जुकाम के केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी न्यूमोनिया के केसेस हुए, इस प्रकार सर्दी जुकाम और वायरल न्यूमोनिया और इस प्रकार के केसेस में अभिवृद्धि हो सकती है। ख़ास तौर पे इसमें जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो यही है कि हम लोग सर्दी से माकूल बचाव करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, कानों को ढक के रखें, नंगे पाँव नहीं घूमें, धूप का उपयोग करें, धूप का सेवन करें और उगाड़े नहीं घूमें। ख़ासतौर पे ट्राइबल एरियाज़ में लोग काफ़ी उगाड़े रहते हैं, छोटे बच्चे हैं वो उगाड़े घूमते हैं, उस वजह से उनको जल्दी निमोनिया हो जाता है। तो अभी यूआरआई और निमोनिया और इस प्रकार के केसेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके अलावा अस्पताल की जहाँ तक बात की जाए, मैं बताना चाहूँगा कि सभी प्रकार के केसेस को लेके बहुत ही बढ़िया माकूल व्यवस्था मेडिकल कॉलेज स्तर पे तो अभूतपूर्व व्यवस्था की हुई है। सभी जांचें, सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में बेड्स भी उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन टैंक्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो किसी प्रकार से भी देखा जाए तो इस प्रकार के मरीजों की संख्या में यदि अभिवृद्धि होती है तो आती भी है, तो अस्पताल में उनसे निपटने के लिए माकूल टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, माकूल उपचार की सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। तो अस्पताल हर प्रकार से तैयार है और हम आम जनता से ये उम्मीद करते हैं कि वो सावधानियां बरतें ताकि कम से कम बीमारी